अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11, यस्य जननम तस्य मरणम, यानी जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है। अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कहानी कहने के माध्यम से प्रचार करने की परंपरा बहुत प्राचीन है। आज हमने संस्कृत साहित्य के बारे में जो जानकारी उपलब्ध की है उसे ध्यान में रखते हुए यह परंपरा आर्यसुर के जटायमाला से शुरू होती है। इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ इस विषय पर आधारित है कि पूर्व में बुद्ध ने अपने विभिन्न जन्मों में धर्म कार्य कहाँ और कैसे किया था। फिर संस्कृत साहित्य में बहुत कथा साहित्य आया। आज भी यह कथा लगातार बढ़ रही है। संस्कृत कहानी की एक विशेषता यह है कि इसमें पात्रों का नामकरण यानी नाम चरित्र के कर्म या गुण को व्यक्त करते हैं। चरित्र को व्यक्त करता है। वर्तमान कहानी में दो पात्र बताए गए हैं, एक वित्तदास और दूसरा कुट्टनाथ। वित्तदास का अर्थ है धन का दास और कुट्टनाथ का अर्थ है कूटनीति का स्वामी। वित्तदास को पैसे के गुलाम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि उसके नाम से पता चलता है, जबकि उनके नाम के रूप में कुट्टनाथ को एक चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कूटनीति के माध्यम से किसी को भी यहाँ यानी लालची वित्तदास सबक सिखाता है। संस्कृत में एक कहावत है, किशोर पुतली यानी लालच पाप का कारण है। इस कहानी में यह समझा जा सकता है कि विभिन्न पापों के लिए लालच मनुष्य को कैसे परेशान करता है। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर। अस्ति वित्तदासो नाम प्रभुतलोभः समृद्धः कश्चितः वणिजनः। यानी अस्ति का मतलब है था, वित्तदासो वित्तदास, नाम का, प्रभुतलोभः यानी खूब लोभी, समृद्ध यानी अमीर, वणिजन यानी सेठ था। वित्तदास नाम का एक सेठ था, वह बहुत लालची और अमीर था। तस्य कुट्टनाथः बीथः वैश्यः प्रातिवेशिक आसीत्। तस्य यानी उसका, कुट्टनाथा बीथः यानी कुट्टनाथ नाम का, वैश्य प्रातिवेशिक पड़ोसी यानी नेबर, आसीत यानी था। उसका कुट्टनाथ नाम का एक पड़ोसी था। एकदा कुट्टनाथेन चिन्तितं यदयः वित्तदासः धनिकोऽपि लुब्धो वर्तते। एकदा एक बार, कुट्टनाथ ने, चिंतदय यदयः यानी सोचा कि, वित्तदास को, धन्योऽपि यानी अमीर होने के, लुब्धो वर्तते यानी लोभ है और लालचू है। एक बार कुट्टनाथ ने सोचा कि ये वित्तदास अमीर होने के बावजूद लालची है, अतः केनापि उपायेन मया असौ वांछनीय। अतः तो केनापि किसी भी तरह, उपाय यानी उपाय करके, मया मुझे, असौ उसको, वंचनीय यानी धोखा देना है। तो कभी किसी तरह से मुझे उसको धोखा देना है।
एवं विचार्य सः कूटनाथः एकदा वित्तदासस्य गृहमुपगम्य अकथयत्, भो श्रेष्ठिन, अस्माकं बहवः कुटुम्बीजनाः स्व अतिथयः भविष्यन्ति। एवं मतलब ही, विचार करके, सह वह, कूटनाथ एकदा एक बार, वित्तदास के गृहमपज्ञ घर गया, अकथ्यत और कहा, वो अरे श्रेष्ठिन यानी सेठ, अस्माकं मतलब हमारे, बहवः बहुत, कुटुंबी जनाः यानी परिवार वाले, फैमिली वाले, स्वः कल, अतिथय अतिथि, भविष्यन्ति होंगे। इस प्रकार सोचते हुए वित्तदास कूटनाथ के घर गया और कहा कि सेठ जी, हमारे परिवार के कई सदस्य कल हमारे यहाँ आएंगे। तेषामर्थे भोजनादिनामारण्यं कानिचित् पात्राणि कृपया मह्यं यच्छतु। तेषामर्थे यानी उसके लिए, भोजनादिनामारण्यं यानी भोजन का प्रबंध करना, कानिचितानि करना है, पात्राणि यानी बर्तन, कृपया कृपा करके, मह्यम मुझे, यच्छतु दो। उसने कहा कि कृपा करके उनके लिए भोजन बनाने के लिए कुछ बर्तन दो। परः स्वः तानि प्रत्यर्पयिष्यामि। परस्व यानी बाद में, तानि उसको, प्रत्यर्पयिष्यामि यानी बर्तन को वापस कर दूंगा, बाद में इसे यानी बर्तन को वापस कर दूंगा। अभी पूरे पैराग्राफ का ट्रांसलेशन ये है कि वित्तदास नाम का एक सेठ था, वह बहुत लोभी और लालची अमीर था। उसका कूटनाथ नाम का एक वैश्य पड़ोसी था। एक बार कूटनाथ ने सोचा कि ये वित्तदास अमीर होने के बावजूद लालची है, तो किसी भी तरह से मुझे उसको धोखा देना है। इस प्रकार सोचते हुए कूटनाथ एक बार वित्तदास के घर गया और कहा, हे सेठ जी, हमारे परिवार के कई सदस्य कल हमारे यहाँ आएंगे, कृपा करके उनके लिए भोजन बनाने के लिए कुछ बर्तन दो, बाद में इसे यानी बर्तन को वापस कर दूंगा। प्रातिवेशिकः धर्मभावेन वित्तदास कूटनाथाय पात्राणि प्रायच्छत्। प्रातिवेशिक धर्म भावेन यानी पड़ोसी धर्म की भावना से वित्तदास ने कूटनाथ को पात्राणि यानी बर्तन, प्रयच्छत यानी दिए। पड़ोसी धर्म की भावना के साथ वित्तदास ने कूटनाथ को बर्तन दिए। पात्रोपयोगवशाने कूटनाथः पात्राणि प्रत्यर्पयितुः वित्तदासस्य गृहं गच्छत्। पात्रोपयोगवशाने यानी बर्तनों के इस्तेमाल के बाद, कूटनाथ ने, पात्राणि बर्तन, प्रत्यर्पितु वापस करने के लिए, वित्तदास के, गृहम अगच्छत घर गए, यानी बर्तनों के इस्तेमाल के बाद कूटनाथ बर्तन वापस करने के लिए वित्तदास के घर गए।
तै पात्रैः सह कूटनाथः अन्यानि कानिचित् लघूनि नूतनानि पात्राणि अपि तत्र स्थापितवान्। तै यानी उन, पात्रैः बर्तनों के साथ, कूटनाथः कूटनाथ ने, अन्यानि अन्य, कानिचित् मतलब थोड़े, लघुनी नूतनानि छोटे और नए, पात्राणि बर्तन, अपि भी, तत्र वहाँ, स्थापितवान रखे, यानी उन बर्तनों के साथ कूटनाथ ने कुछ अन्य छोटे बर्तन भी वहाँ रखे। लघूनां नूतनां पात्राणां दर्शनेन विस्मितः वित्तदासः कूटनाथमपृच्छत्, भो वयस्य एतानि पात्राणि मम न सन्ति? लघुना यानी छोटे छोटे, नूतनां नए नए, पात्राणां बर्तन, दर्शनेन देखकर, विस्मित आश्चर्य, वित्तदास वित्तदास ने, कूटनाथम अपृच्छत कूटनाथ से पूछा, भो वयसः हे मित्र, एतानि पात्राणि मम न सन्ति। एतानि यानी मेरे, पात्राणि बर्तन, मम मेरे, न नहीं, सन्ति है, यानी छोटे छोटे नए बर्तनों को देखकर आश्चर्यचकित वित्तदास ने कूटनाथ से कहा, अरे मित्र, आपने मुझे जो बर्तन दिए वो मेरे घर रात में पैदा हुए थे, परंतु ये मेरे बर्तन नहीं है। कूटनाथ अकथयत, मित्र, यानी पात्राणि भवता दत्तानि, यानी पात्राणि भवता, यानी कूटनाथ ने कहा, मित्र, यानी ये पात्राणि बर्तन, भवता आप, दत्तानि तानि मम गृहे रात्रौ प्रसूति। मतलब आपने जो मुझे बर्तन दिए वो दत्तानि दिए, तानि वह, मम मेरे, गृहे घर में, रात्रौ रात को, प्रसूतानि यानी जन्मे हुए थे या पैदा हुए थे, वे रात को मेरे घर पैदा हुए थे। अभी एतानि लघूनि नूतनानि पात्राणि भवतः पात्राणामुत्पत्त्यानि सन्ति। एतानि ये छोटे से, लघूनानि छोटे से, नूतनानि नए, पात्राणि बर्तन, भवतः आपने, पात्राणिमुत्पत्त्यानि यानी बहुत बर्तन के बच्चे, सन्ति है। उन्होंने कहा, छोटे से नए बर्तन तुम्हारे बर्तनों के बच्चे है। पूरे पैराग्राफ का ट्रांसलेशन ये होता है कि बर्तनों के इस्तेमाल के बाद कूटनाथ बर्तन वापस करने के लिए वित्तदास के घर गए। उन बर्तनों के साथ कूटनाथ ने कुछ अन्य छोटे बर्तन भी रखे। छोटे छोटे नए बर्तनों को देखकर आश्चर्यचकित वित्तदास ने कूटनाथ से कहा, अरे मित्र, आपने मुझे जो बर्तन दिए हैं वे रात में मेरे घर में पैदा हुए थे। ये छोटे से नए बर्तन तुम्हारे बर्तनों के बच्चे हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।